जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था करीना, ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक। नीलू मैम प्लीज देखिए, त्रिभुवन सर से सब कुछ पूछ लीजिए, वो सब कुछ जानते हैं। प्लीज मैडम। तुम्हारे दादू ने फैसला किया है, हम लोग चंडीगढ़ वापस जा रहे हैं। तू भी हमारे साथ चल रही है। क्या? बबुआ का एक्सीडेंट हुआ। क्या? क्या? जितना चाहिए उतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। आपकी वजह से हमारे बबुआ की हालत है। क्या? मेहरबानी करके यहाँ से चली जाइए, और दोबारा यहाँ आने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप कह दें। नहीं, पूरी सच्चाई बताए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कौन सी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? नीलू जी ने हमका सब कुछ बताया, पर हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने कहा कि करीना तो ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन जब हमने ये देखा ना, और ये सुना ना, ये तब हमको यकीन हुआ। लानत है आप पर, लानत है जो हमने आप पर भरोसा किया। आप चाहे मुझे जो कुछ कह लीजिए, लेकिन लोलू और उसकी माँ पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। बकवास मत कीजिए आप। देखिए करीना मेम साहब, हमने हमेशा आप पर भरोसा किया, लेकिन आपने हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। ये झूठ है। तो अब हम झूठे हो गए हैं? हमारे बबुआ की शादी रुकवाने वाली आप होती कौन है? हमने आज तक नीलू जी को अपनी जिंदगी में कभी उदास नहीं देखा, लेकिन आपने तो उस बेचारी को रुला के रख दी, हमारी खुशियों को पानी फेर दिया। कहाँ है बताइए, है कौन जवाब? है तो दीजिए हमका जवाब, और वरना चुपचाप यहाँ से चली जाइए। निकल जाइए, हम कह रहे हैं, वरना अच्छा नहीं होगा। जाइए। करीना मेम साहब, हमने हमेशा आप पर भरोसा किया, लेकिन आपने हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। निकल जाइए, हम कह रहे हैं, वरना अच्छा नहीं होगा। चलिए। इतनी रात गई, कहाँ से आ रही हो तुम? हॉस्पिटल से। फिर एक बहाना? घर वालों की परेशानी की जरा सी फिक्र नहीं तुम्हें? मॉम, ये बहाना नहीं है। तुषार का एक्सीडेंट हो गया है। तो तू क्या करने गई थी? मॉम, वो वहां जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। तुम्हें दूसरों की फिक्र कब से?
हमें तो जीते जी मौत दे दी और अब जिंदगी की बातें कर रही है। मॉम प्लीज इतनी कड़वी बातें मत कीजिए। मुझे क्या करना है करूं और क्या नहीं करना मुझे अच्छी तरह पता है। बस तू एक बात समझ ले, कल दोपहर की गाड़ी से हम लोग चंडीगढ़ वापस जा रहे हैं। कल? लेकिन क्यों? किसके लिए रुकना है यहाँ? अब कोई सवाल जवाब नहीं। जाओ अपनी पैकिंग करो और चंडीगढ़ जाने की तैयारियां करो। बेबी, ये क्या? मामा लिपस्टिक लगा रही हूँ। और कोई जगह नहीं मिली जो हॉस्पिटल में मेकअप किट खोल के बैठ गई? मामा ये कोई मामूली हॉस्पिटल नहीं है। जब फिल्म स्टार बीमार पड़ते हैं ना तो इलाज करवाने यहीं आते हैं। अब जब ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ आते जाते रहते हैं तो मुझे तो टिप टॉप रहना ही पड़ेगा ना। क्या पता किसी प्रोड्यूसर की नजर मुझ पर पड़ जाए तो? प्रोड्यूसर की नजर पड़े या ना पड़े, तुषार के घर वालों की नजर पड़ गई ना तो हमारे सारे के सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। लकली तुषार भी बीमार है। उन दोनों बुड्ढों को उल्लू बनाते हैं और निकल जाते हैं। बेबी, तू कैसी फिल्म हीरोइन है? तुझे फिल्म के डायलॉग्स तो याद रहते नहीं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को एक झटके में नहीं काटते, उसे पालते हैं, पोसते हैं, अपना बनाते हैं। मतलब जब तक तुषार होश में ना आ जाए तब तक इंतजार करें? तू सिर्फ जैसे मैं कहूँ ना वैसे कर, ठीक है? दीप देखो ना, ये बंद ही नहीं हो रहा है। दीप्स, दीप्स, सॉरी। दीप सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। बस एक बार हम चंडीगढ़ लौट जाएंगे तो पहले की तरह हंसी खुशी जिंदगी बिताएंगे। दीप कहाँ जा रही हो? बस एक आखिरी काम बचा है, उसको पूरा करने जा रही हूँ। लेकिन ट्रेन? ट्रेन की छुट्टी से पहले पहुंच जाऊंगी। प्रेम, क्या छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है, दिखाओ ना। नहीं ना, कुछ भी नहीं है। और वैसे जरूरी नहीं कि हर चीज मैं तुम्हें दिखाऊं। ओ मैम। मॉम, देखो स्टार, ये कुछ नहीं है, आज का अखबार है, देयर इज नथिंग इन इट। सुपर आरजे करीना, कौन वुमन? देखो स्टार, डोंट टेक इट सीरियसली, ये सब कुछ भी नहीं है। प्रेम, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओह कम ऑन, डोंट बी सिली। आई नो ये सब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? देखो स्टार, तुम्हें सारी दुनिया को नहीं, तुम्हें सिर्फ नीलू जी को समझाना है। नीलू जी की बात छोड़ो, मैं तो अपने घर वालों को भी नहीं समझा पा रही हूँ। अब तो त्रिभुवन जी भी मेरे खिलाफ हो गए हैं। मैं चंडीगढ़ वापस जा रही हूँ। What? नहीं स्टार, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम सबको छोड़ के कैसे जा सकती हो? रेडियो करी का क्या होगा? तुम्हारे शो का क्या होगा? किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। देखो फिलॉसफी मत झाड़ो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं क्या? तो मैं रोने लगूंगा। बस एक बार कह दो ये सब झूठ है। तो कहती थी कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। माँ और दादू मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाना होगा प्रेम। स्टार,
मॉम, क्या हुआ दादू? सुपर आरजे करीना, कौन वुमन? दीद से एक धोखेबाज है। अब बुढ़ापे में क्या क्या देखना बाकी रह गया था। सारी दुनिया में उसने हमें बदनाम कर दिया। ओफो राज, शुक्रिया कहने का मौका तो दो। मौका तो आता जाता रहेगा मैडम, बस संबंध बने रहने चाहिए। वाह, तुम्हें शब्दों की सही पहचान है। करीना की रिपोर्ट में भी चुन चुन के ऐसे घटिया शब्द लिखे हैं कि दिल को सुकून आ गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे दिल को सुकून कब पहुंचेगा? बहुत जल्दी। इतना सुकून पहुंचेगा कि दोनों हाथों में नहीं समाएगा। आप मुझे शर्मिंदा कर रही है मैडम। देखिए, मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर याद कीजिएगा। ऑफ कोर्स एंड थैंक्स। बाय। मामा, आपको क्या लगता है इतनी बदनामी के बाद करीना शहर में रुक पाएगी या शर्म के मारे भाग जाएगी? बेबी, अगर वो नहीं भागेगी तो हम उसे भगा ही देंगे। अब मैं कैसे घर वालों को अपना मुंह दिखाऊं? आज तो सारी दुनिया में मैं बदनाम हो गई। कैसे मैं चंडीगढ़ वापस जाऊं? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Are you? I'm Raw Agent Varun. Are you alright? I mean, आप ठीक तो हैं? आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। You can trust. आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। Come, please come. एक मिनट। जी? एक बात कहूं, मुझे लगता है कि आपने बिना लड़ाई हार मान ली। आपको कैसे पता चला? आपका चेहरा गवाही दे रहा है। बोलिए, मैं सही कह रहा हूं या गलत?
जी, आप सही कह रहे हैं। मैं हालात से नहीं लड़ पाई। जो हालात से लड़ेगा ही नहीं, वो कभी जीतेगा कैसे? अब मेरे लिए जीत, हार, बहादुरी, बुज़दिली कोई मायने नहीं रखती। किसने कहा? किसने कहा कि मायने नहीं? हो सकता है कि बहादुर इंसान ज्यादा दिन ना जी पाता हो, लेकिन बुज़दिल के लिए तो जीना और मरना दोनों बराबर है। वो जिंदगी क्या जो हौसलों को पस्त करती है। मुझे तो आप बहादुर नजर आते हैं। एक जिद, एक आग आप में दिखती है। इस आग को कभी बुझने मत देना। खुद को हालात के हवाले कर घुट घुट के जीने से तो अच्छा है कि इंसान बहादुरी से दुनिया का मुकाबला करे, फिर भले ही मर जाए। जब आपने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, तो फिर आप ऐसे क्यों भाग रहे? सोचिए और फिर कोई फैसला लीजिए। हाँ, और एक बात, हालात भी उन्हीं का साथ देते हैं जो हिम्मत का दामन नहीं छोड़ते। When the going gets tough, only the tough. All the best. तुझे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? ऐसा क्यों सोच रही हो बेटी? तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस प्रार्थना करो कि तुषार जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तुम्हारा उदास चेहरा देख के बहुत दुख होता है मुझे। सुपर आरजे करीना, कौन वुमन? कौन वुमन? कौन वुमन? कौन वुमन? मैं मुंबई इसलिए तो नहीं आई थी। मैंने कभी भी झूठ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं बोला, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। तो फिर भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? आपकी वजह से हमारे बबुआ की ये हालत है। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए और दोबारा यहाँ आने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम कह देते हैं। चले? जो हालात से लड़ेगा ही नहीं, वो कभी जीतेगा कैसे? हो सकता है कि बहादुर इंसान ज्यादा दिन ना जी पाता, लेकिन बुज़दिल के लिए तो जीना और मरना दोनों बराबर है। लेकिन बुज़दिल के लिए तो जीना और मरना दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। भैया प्लीज 1 मिनट रोकिए। अब क्या हुआ? ट्रेन छुड़वाएगी क्या? अरे कहाँ जा रही है ये? मैं आप लोगों के झुके हुए सर को ऊंचा उठाना चाहती हूँ। बस 1 महीना मुझे और दे दीजिए। मैं एक डरपोक की तरह वापस नहीं भागना चाहती हूँ। पापा भी तो हमेशा यही कहते थे कि मैदान छोड़कर कभी भागना नहीं चाहिए। बस 1 महीने की तो बात है, फिर आप खुद देखेंगे
कि जिन लोगों ने आपकी और मेरी बेइज्जती की है वो लोग खुद चलकर आपसे आपकी इसी बेटी का हाथ मांगने आए। प्लीज मान जाइए, सिर्फ 1 महीने की बात है। दादू प्लीज प्लीज मान जाइए। जिंदगी में दोबारा आपसे कुछ नहीं मांगूंगी।